एक तरफ वो इमरजेंसी देखिए कि जब इस तरह की देश में परिस्थिति पैदा हुई, लोगों का हक अधिकार छीनने लगा, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया और बगावत की स्थिति सेना में भी आ गई, तब इमरजेंसी लगा करके संविधान की रक्षा की गई और लोगों के हक अधिकार की रक्षा करने का प्रयास किया गया। और दूसरी आज की परिस्थिति देखिए, जो अघोषित इमरजेंसी है मोदी सरकार की, ये इमरजेंसी क्यों है कि आज अगर कोई जनहित की बात सदन में उठाना चाहता है, गरीबों के हक अधिकार की बात उठाना चाहता है, पिछड़ों के हक अधिकार की बात उठाना चाहता है, कानून और व्यवस्था की बात उठाना चाहता है, सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना चाहता है, गरीबों को किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है उसी बात उठाना चाहता है, वो मनाही है, वो नहीं उठा सकते, वो हमारे संविधान में इनके हिसाब से नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस वजह से दमन किया जाता है। जनप्रतिनिधि जो संसद, बाकी तो बात छोड़िए फील्ड की क्या हो रहा है, लेकिन संसद जो चुने हुए प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जहां जनता की आवाज़ को उठाने का और सरकार से प्रश्न पैदा करने का अधिकार जिन्हें है, आज उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, ये दुनिया ने देखा है। गरीबों का सवाल उठाया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, अगर बोलने का प्रयास किया जाता है तो माइक बंद कर दिया जाता है, और बोलते हैं तो प्रोसीडिंग में वो काम नहीं आती है, और अगर अधिक बोलते हैं तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है और 50-50 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये घोषित इमरजेंसी है जहां जनता की आवाज़ उठाने का एक जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। इस इमरजेंसी के कारनामों को छुपाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र पूर्वक की कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बयान के पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी मानसिकता छिपी हुई है। वास्तव में 25 जून को जो इन्होंने घोषणा किया है संविधान हत्या मनाने की, ये वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अघोषित इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी के बात को छिपाने के लिए 25 जून की इमरजेंसी की बात करने का प्रयास किया जा रहा है। एक इमरजेंसी 25 जून की थी, वो किन परिस्थितियों में लागू हुई इस देश की जनता जानती है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब इस देश में इस तरह की हालात पैदा की गई कि जो हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर गरीबों का अपना हक और अधिकार मिल रहा था, संवैधानिक रास्ते पर सरकारें चल रही थी, उस समय उसको विफल करने के लिए इस देश के नेताओं ने, चाहे मोरारजी देसाई हों, जयप्रकाश जी हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हों, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल देश में बनाया कि अराजकता की स्थिति देश में पैदा करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि जो सेना है, मिलिट्री है, जो देश की सुरक्षा करती है, उसके लिए भी माने विस्मरण किया गया कि उनको बगावत कर देना चाहिए सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। और जब ऐसी देश में स्थिति आई तो संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित करने के लिए वो इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, जो 25 जून को लागू हुई। और आज एक तरफ वो इमरजेंसी देखिए कि जब इस तरह की देश में परिस्थिति पैदा हुई, लोगों का हक अधिकार छीनने लगा, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया और बगावत की स्थिति सेना में भी आ गई, तब इमरजेंसी लगा करके संविधान की रक्षा की गई और लोगों के हक अधिकार की रक्षा करने का प्रयास किया गया। और दूसरी आज की परिस्थिति देखिए, जो अघोषित इमरजेंसी है मोदी सरकार की, ये इमरजेंसी क्यों है कि आज अगर कोई जनहित की बात सदन में उठाना चाहता है, गरीबों के हक अधिकार की बात उठाना चाहता है, पिछड़ों के हक अधिकार की बात उठाना चाहता है, कानून और व्यवस्था की बात उठाना चाहता है, सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना चाहता है, गरीबों को किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है उसी बात उठाना चाहता है, वो मनाही है, वो नहीं उठा सकते, वो हमारे संविधान में इनके हिसाब से नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस वजह से दमन किया जाता है। जनप्रतिनिधि जो संसद, बाकी तो बात छोड़िए फील्ड की क्या हो रहा है, लेकिन संसद जो चुने हुए प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है,
जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जहां जनता की आवाज़ को उठाने का और सरकार से प्रश्न पैदा करने का अधिकार जिन्हें है, आज उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, ये दुनिया ने देखा है। गरीबों का सवाल उठाया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर बोलने का प्रयास किया जाता है तो माइक बंद कर दिया जाता है, और बोलते हैं तो प्रोसीडिंग में वो काम नहीं आती है, और अगर अधिक बोलते हैं तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है, और 50-50 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये घोषित इमरजेंसी है, जहां जनता की आवाज़ उठाने का एक जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। इस इमरजेंसी के कारनामों को छुपाने के लिए इस तरह की षड्यंत्रपूर्वक की कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो एक 1975 का वाकया है, इस समय उसको उभारा जा रहा है? नहीं, इस वजह से कि सरकार जो है, वास्तव में सरकार देश के लिए कमिटमेंट होता है, सरकार देश के लिए होती है। और जब सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं हों तो सरकार क्या करेगी? और वही सरकार है कि सरकार ने इस देश के जनतंत्र में लोगों के सामने बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए, बड़े बड़े घोषणाएं किए, चाहे वो 15 लाख जेब में जाने का हो, चाहे कल धान, कितना नहीं कहा था, हमें सड़कों पर जूते मारिएगा, जूता की माला पहनाइएगा अगर 100 दिन में हम काला धन न लाएं। जो इस तरह से दमदारी से बात किए हो काला धन लाने की, काला धन न आया हो, काले धन के जो दोषी हैं उनको जेल भेजने की कुछ न किया हो, महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है। तो जहां इस तरह के जो भी मुद्दे सरकार ने जनता के सामने किया, एक भी मुद्दे को पूरा नहीं कर पाए। अब उनके पास ये दम नहीं है कि जनता के बीच में जा करके सीना ठोक करके कह सके कि हमने वादा किया था, हमने किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, पिछड़े के लिए हमने किया है, हमें वोट चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। ये कहने का उनके पास मुद्दा नहीं है, और कोई गरीब के लिए मुद्दा नहीं है। तो क्या करें? वो सोचते हैं कि कहीं जो वास्तविक मुद्दा इस देश का है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, विकास है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, इस मुद्दे से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए गड़े मुर्दे को उखाड़ करके और डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाए। इस टर्म में सर इस टर्म में कितना मुद्दा पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इतने तो इनको बताइए कोई मुद्दा पूरा किया इस बार? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे, किया। कहा था महंगाई कम करेंगे, किया। कहा था हम काला धन लाएंगे 100 दिन में, किया। जितने भी वादे किए थे किया। हम 2 लाख लोगों को रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया। तो जितने भी वादे युवकों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जातिगत जनगणना, ऐसे मुद्दे हैं। ये कौन से मुद्दे हैं? सिविल कोड धारा 370 हटा दिया, बड़ा ढिढोरा पीटा कि माने राम राज्य आज क्या हो रहा कश्मीर में, उसकी चर्चा करते हैं। आज मणिपुर क्या जल रहा है, बरसों हो गया मणिपुर जल रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, हक अधिकार कुचला जा रहा है, और सरकार को वहाँ जाने का, प्रधानमंत्री को जाने तक का मौका नहीं है। ये समस्याओं का समाधान करेगी? सर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से क्या वहाँ पर लोकतंत्र वापस आएगा? नहीं, लोकतंत्र ही तो वापस ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते देश जनता। इतना ढिढोरा पीटते हैं कि 370 खत्म कर दिया। 370 आपने जो परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए आपने 370 को लागू किया। अब ये बताइए इस देश की जनता को, उसमें आपको 1 पैसे भी कोई वो मिला, सफलता मिली क्या? 1% भी उस तरह की समस्याएं क्या समाधान हुआ क्या? कुछ नहीं। तो ये केवल माने ढिढोरा पीटने का काम करते हैं। वास्तविकता है गलत आंकड़े दे करके, गलत जानकारियां दे करके और अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो ये गलत आंकड़े दे करके देश को बहुत दिन तक नहीं चला जा सकता है। अभी नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। उन्होंने जाति पे बात करने से मना कर दिया। नहीं तो जात की बात भी वही करते हैं, आज़ादवाद के खिलाफ लात मारने की बात वही करते हैं। तो ये आपस में निपटे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो मुद्दे की बात करती है, कांग्रेस पार्टी लोगों के हक अधिकार की बात करती है। और जात शब्द जो आ जाता है तो निश्चित रूप से इस देश में हजारों हजार बरस की एक ऐसी व्यवस्था रही है जहाँ जाति के आधार पर सम्मान मिलता रहा है, जात के आधार पर हक अधिकार मिलता रहा है, जात के आधार पर ऊंच और नीच का भेदभाव होता रहा है, जात के आधार पर कुछ लोगों को ज़िंदगी जीने का अवसर नहीं मिल पा रहा था।
जबकि इस देश की ताकत वही है जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जो अपने हक अधिकार से वंचित है। अगर उसको हक अधिकार देने की बात होती है तो निश्चित रूप से आज जरूरी है वो होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि जाति की बात करके जातिवाद नहीं फैलाया जाए, जो कांग्रेस कर रही है जातिवाद फैला रही है। कांग्रेस कहाँ करती? कांग्रेस जातवाद फैलाती नहीं है। कांग्रेस तो उनके हक अधिकार की बात करती, जातवाद तो मोदी जी फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। आप ये बताइए कि मोदी जी ने सार्वजनिक मंच पर नहीं कहा कि हम तेली समाज के हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं और पिछड़ी जातियों का ये अपमान है। अरे प्रधानमंत्री के लिए पिछड़ी जाति कहाँ से आ गई भैया? कहाँ से कास्ट आ गई? तो प्रधानमंत्री बोले तो जातिवाद नहीं है। क्योंकि सर कांग्रेस जातिगत जनगणना को सपोर्ट करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जातिवाद फैला रही है। नहीं, तो हम कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है पिछड़े की बात करती है। कांग्रेस पार्टी पिछड़े जात के आधार पर बात नहीं करती। ये कहती है कि इस देश में, इस देश की ताकत अगर कोई है तो इस देश की ताकत इस देश का किसान है, गरीब है, पिछड़ा है। और जब इनका मनोबल मजबूत होगा, इनका स्वाभिमान सम्मान मजबूत होगा, तभी कोई राष्ट्र मजबूत हो सकता है। इनकी उपेक्षा करके, इनको हक अधिकार से वंचित करके, इनके स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा करके किसी भी राष्ट्र को प्रगति और विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। इस भावना के आधार पर कांग्रेस पार्टी उस चीज़ को मांग करती है। और अगर करती दम है तो भारतीय जनता पार्टी का है कि हम पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, पिछड़े वर्ग को अधिकार हक नहीं मिलना चाहिए जो संविधान से वंचित है। ये कहें अगर हिम्मत है तो ये कहने की हिम्मत नहीं है, देना भी नहीं चाहती, कहना भी नहीं चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है। सर, राहुल गांधी का सदन में जो हिंदुत्व वाला बयान है उसको लेके बीजेपी रायबरेली में पोस्टरबाजी करती है कि जो लोग राहुल गांधी को वोट दिए हैं वो हिंदू हैं कि नहीं। नहीं, देखिए, तो उनकी जो है एक कहना चाहिए हल्केपन का प्रतीक है। अगर एक प्रधानमंत्री और राष्ट्र को चलाने वाले लोग इस तरह की भावना पालते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को पहले ये देखें। हिंदू की बात करते हैं, हिंदू गौमांस नहीं खाता, हिंदू गौवध नहीं करता, इसकी बात करते हैं तो मोदी जी ये बता दें कि जो सांसद ये कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं, खाएंगे, वो आपके हिंदू हैं कि नहीं है? अगर हिंदू की पार्टी तो उनको अलग करने का काम किया क्या? और क्या चेरापूंजी, शिलांग, बंगाल ये जो है हिंदुस्तान में नहीं है? तो क्या ये मोदी जी के शासनकाल में नहीं है जहाँ गाय को चीर करके सामने दुकानों में लटकाए रहते हैं? दुनिया देखती कि गाय कट रही है, गाय का व्यापार हो रहा है, गाय का मांस विदेश जा रहा है। क्या मोदी को नहीं जानते? तो फिर कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं? कौन से हिंदू हैं? वही राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्व की बात करने से काम नहीं चलेगा। हिंदुत्व का भाव क्या है, हिंदुत्व की भावना क्या है, उस पर काम करने से काम चलेगा। वो असली हिंदू है जो मानता है, कहने वाला नहीं हो।